यह दुखों का हरण करने वाला ज्ञानी वीर सत्य के लिए अपनी संपूर्ण आयु को खपाने वाले तथा हितकारक कर्म करने वालों के द्वारा युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता है। सत्य के लिए, श्रेष्ठ कर्म के लिए जिसकी आयु खर्च होती है, विशेष हितकारी कर्म करने वाला, दुखों का हरण करने वाला, प्रकाशमान वीर, विजय की इच्छा करने वाला शुद्ध किया जाता है, निर्दोष बनाया जाता है। न दबाया जाने वाला वीर शत्रु पर आक्रमण करने जाता है। शुद्ध होने वाला मनुष्य रजोगुण को दूर करके स्वर्ग को जाने के मार्ग पर जाता है। उत्तम हिंसा रहित कार्य करने वाला, पराजित न होने वाला, रजोगुणों को दूर करके स्वर्ग के रास्ते से आगे जाता है। यह दुख दूर करने की इच्छा करने वाला जन्म से ही देवों के लिए निर्मित हुआ है। इस प्रकार पवित्रता के मार्ग पर जाता है। यह शूर पुरुष शीघ्रगामी रथों में जाकर बुद्धि पूर्वक उन्नति के मार्ग से आगे जाता है। जहां अमर देव रहते हैं, उस महान यज्ञ में यह बहुत से काम करने की इच्छा करता है। इस हितकारक साधक को अंतर्यामी के शुद्ध होने के मार्ग से आगे ले जाया जाता है। अपने सामर्थ्य से धनों को धारण करने वाला यह अपने सींग हिलाता है। निवास करके रहने वाले दुष्टों को कष्ट देता हुआ अपनी शक्ति से उसके आगे जाकर मारने के योग्य उस दुष्ट को कुचलता हुआ चला जाता है। यह हजारों प्रकार के अन्न देने के लिए जाता है। यह मानवीय प्रजाओं में शेन पक्षी के समान ऊंचे स्थान पर जाकर बैठता है। बलवान यह सर्वज्ञ और मन का स्वामी होकर मनुष्यों द्वारा सम्मान के योग्य स्थान में रखा जाता है। अमर, शत्रुओं को मारने वाला और देवों को बहुत आनंद देने वाला ऐसा यह देव अपने स्थान में सुशोभित होता है। यह द्युलोक में सूर्य को प्रकाशित करता है। बल बढ़ाने का साधन रूप यह सुखों को जीतकर प्राप्त करने वाला है। गाय पालने वाला, सोना पास में रखने वाला, एकदम सब शत्रुओं को जीतने वाला अपराजित वीर शब्द करता है। देवों का रक्षक, पापियों का संहारक, न दबाया जाने वाला यह बलवान आगे जाता है। बल वाला यह राक्षसों को मारता हुआ आगे जाता है। शत्रु को मारने वाला बलवान वीर, धन देने वाला तथा किसी से न दबने वाला होकर घोड़े के समान आगे जाता है। जो ऋषियों द्वारा इकट्ठे किए हुए ज्ञान का अध्ययन करता है, उसे सरस्वती दूध, घी, शहद और जल देती हैं। ऋषियों द्वारा इकट्ठा किया गया यह ज्ञान रस ब्राह्मणों में अमृत के रूप में स्थित है। देवों के द्वारा संपादित ये पवित्रता करने वाली देवियां हमें इस और उस लोक में सुख देवें और हमारी कामनाएं पूर्ण करें। देवगण जिस पवित्र करने के साधन से अपने को पवित्र करते हैं, उन साधनों से वे हमें पवित्र करें। पवित्रता करने वाली और कल्याण करने वाली ये ऋचाएं हैं। इनसे आनंद प्राप्त होता है, पवित्र अन्न खाने को मिलता है तथा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जिसमें उत्तम हवन किया गया है, उस प्रकाश से युक्त अग्नि के पास नमस्कार करते हुए हम जावें। अपने महान प्रभाव से सब पापों को दूर करने वाले अग्नि की यज्ञशाला में स्तुति की जाती है। वह हमारी पापों से और निंदित कर्मों से रक्षा करता है। हे अग्नि, तेरे पास के धन हमारे द्वारा स्वीकार करने योग्य हों। हमें कल्याण करने वाले साधनों से सुरक्षित कर। इंद्र अपने तेज से महान है, शस्त्र अब निरुपयोगी हो गए हैं, ऐसा लोग कहने लगे। बल बढ़ाने वाला तू उत्तम वीर्य धारण करके अपने तेज से सब जग को व्याप्त कर दे। जो सब मनुष्यों का हित करने वाला है, बल बढ़ाने वाला तथा दुखों का हरण करने वाला राजा के समान दर्शनीय है। पापों को दूर करके हमें सुखी कर। धन अपनी सामर्थ्य से उत्पन्न करके उसका ठीक भाग हम लेते हैं। इंद्र के दान कल्याणकारी हैं, जो मनों को उत्तम प्रेरणा देता है। उपासक की इच्छा वह नष्ट नहीं करता। हे इंद्र, जहाँ से हमें भय उत्पन्न हो, वहाँ से हमें भय रहित कर। हे धनवान इंद्र, हमें अपने रक्षणों से सुरक्षित कर। द्वेष करने वालों का पराभव कर, शत्रुओं को दूर कर। हे धनपते, तू महान धनों के स्थानों को धारण करने वाला है। तू आनंद देने वाला, सब शत्रुओं को एक साथ जीतने वाला और अपराजित है। तेजस्वी बल हमें भरपूर दे। शत्रु को हराने वाले बल के लिए और धन के लिए शुद्ध हो।
हमारी गायों का कल्याण होवे। पोषण करने वाले अन्न दे। तरुण इंद्र जिनका मित्र है, वे वीर युद्ध की इच्छा न होते हुए भी अनेक योद्धाओं से युक्त शत्रु को अपने बलों से शूरवीर होकर दूर करते हैं। दान देने वाले मनुष्य को वह इंद्र धन देता है, जिसका पराभव नहीं होता। ऐसा इंद्र सबका ईश्वर है। जो उपासना करता है, इंद्र उसे उग्र बल देता है। इंद्र दान न देने वाले मनुष्य को जैसे पैर से फूल को कुचलते हैं, उसी प्रकार नष्ट कर देता है। उपमा पक्षी के समान यह सोम बर्तन में वेग से गिरता है। जिस प्रकार घोड़े को युद्ध में जाने के लिए सजाते हैं, उसी प्रकार यह सोम यज्ञ करने वालों के द्वारा शुद्ध किया जाता है। जिस प्रकार झुंड में बैल अपनी सींग हिलाता है, उसी प्रकार यह सोम अपने सींग हिलाता है। बाज के समान यह सोम आकर बैठता है। स्त्री के पास जैसे उसका जार जाता है, उसी प्रकार यह सोम मनुष्यों में जाकर बैठता है। घोड़े के समान वह सोम कलश में वेग से जाता है। वृष्टि करने वाले मेघ के समान यह सोम तेज से महान दिखता है। राजा के समान देखने वाला यह सोम है। बाज पक्षी के समान पानी के कलश में जाता है। घोड़े के समान युद्ध में जाता है। किरणें जिस प्रकार सूर्य के आश्रय से रहती हैं, उसी प्रकार सब धन इंद्र के आश्रय से रहते हैं। पिता के धन का भाग जिस प्रकार भाई के बांटने में से मिलता है, उसी प्रकार हमें धन का भाग मिले। घोड़े के समान धोकर शुद्ध किया गया यह बलवान सोम है। नए बच्चों को जैसे साफ करते हैं, उसी प्रकार सोम को छलनी पर शुद्ध करते हैं। बच्चों को जिस प्रकार माता बढ़ाती है, उसी प्रकार उस सोम का वर्णन हमारी स्तुति करती है। पांव से जैसे फूलों को रौंदते हैं, उसी प्रकार दान न देने वाले मनुष्य का इंद्र नाश करता है। बांस को जैसे ऊपर करते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण तुझ इंद्र को श्रेष्ठ कहकर उन्नत करते हैं, तेरा यश बढ़ाते हैं। अथ एकादशोऽध्यायः प्रथमः खंडः। हे अग्नि, अच्छी तरह प्रज्वलित होकर हमारी हवि को अपने पास रखने वाले यजमान के लिए देवों को बुलाकर ला। हे हवन करने वाले तथा पवित्रता करने वाले अग्नि, उन देवताओं को लक्ष्य करके यज्ञ कर। हे दूरदर्शी अग्नि, शरीर को न गिराने वाला तू आज हमारे संरक्षण के लिए हमारी अत्यंत मीठी हवि को देवों की ओर पहुंचा। यहाँ इस यज्ञ में प्रिय और मीठा बोलने वाले, हवि को देवों की ओर पहुंचाने वाले और मनुष्य जिसकी स्तुति करते हैं, ऐसे उस अग्नि को मैं बुलाता हूँ। मीठा भाषण करने वाले, प्रिय आचरण करने वाले, मनुष्य जिसकी प्रशंसा करते हैं, हवि तैयार करके यजन करने वाला। हे अग्नि, प्रशंसित हुआ तू अत्यंत सुख देने वाले रथ से देवों को लेकर आ। मनुष्यों यजमानों द्वारा स्थापित किया गया तू देवों को बुलाकर लाने वाला है। उन धनों को आज सूर्य के उदय होने के बाद सवेरे निष्पाप मित्र अर्यमा, भग और सविता देव हमारी ओर प्रेरित करें। मित्र के समान आचरण करने वाला, श्रेष्ठ पुरुष का निर्णय करने वाला, भाग्यवान, सब जगत को उत्पन्न करने वाला सूर्य। हे उत्तम दान देने वाले देवों, तुम्हारे आगमन के बाद तुम्हारा यज्ञ में होने वाला निवास हमारा अच्छी तरह रक्षण करने वाला होवे। जो तुम हमें पाप से दूर करते हो। और जो देव तथा देव की माता अदिति हैं, वे सब न दबाए जाने वाले व्रत के राजा हैं। वे महान राजा हैं और सब पर शासन करने वाले हैं। हे इंद्र, सोमरस तुझे उत्तम आनंद देवे। हे वज्रधारी इंद्र, हमें ऐश्वर्य दे और ज्ञान से द्वेष करने वालों को हरा। हे इंद्र, तू बड़ा है, तेरे समान दूसरा कोई भी नहीं है। दान न देने वाले लोभी लोगों को तू पैरों से कुचल डाल। हे इंद्र, तू रस निकाले गए और रस न निकाले गए सोमों का स्वामी है। तू लोगों का भी राजा है। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ।